Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th की पोएट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ये है द स्कॉलर जिसे रॉबर्ट सदे ने लिखा है और इसमें 4 स्टैंजा हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में ही अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, विथ whom I converse day by day. Our past have been spent. The dead old authors, old poets, around चारों ओर, behold see देखना, कैजुअल एक्सीडेंटल एकदम अचानक, आरकास्ट पड़ जाती, माइटी माइंड्स फेमस आथर्स ऑफ द ओल्डन डेज, नेवर फेलिंग मीन्स ट्रू, कन्वर्स टॉक बातें करना। द पोएट इज सिटिंग इन हिज लाइब्रेरी, सो देयर इज नथिंग बट बुक्स अराउंड हिम। सीइंग द बुक्स ही सेज, माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। कब कहता है कि मेरा समय मृत कवियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत हो गया। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, कहा जिनको मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। अब चारों ओर क्या देखता है? पुस्तकें देखता है, और उनके लेखक अब जिंदा है नहीं। तो वही कहा कि मेरा समय पुराने समय के विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ने में बीत गया। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, जिनको मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। जिन पुस्तकों को कभी अपने चारों ओर देखता है, इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने में उसकी उम्र बीत गई और उसके राइटर कभी अब जिंदा नहीं है। वेयर एर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, कहा जहां कहीं मेरी नजर अचानक पड़ती है तो द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, प्राचीन काल के महान मस्तिष्क वाले विद्वान कवियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें दिखाई देती हैं। और ये पुस्तकें कहता है कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये पुस्तकें उसकी कभी न असफल होने वाली दोस्त हैं, मित्र हैं, सखी सहेली हैं। अर्थात कभी न असफल होने से तात्पर्य है कि हमेशा साथ निभाने वाली ये फ्रेंड है, वे सच्ची मित्र हैं, वे कभी धोखा नहीं देती हैं। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, बुक्स नेवर betray us, they give us pleasure in prosperity and give us consolation in trouble. कहा with them with whom I converse day by day, converse talk, जिनके साथ मैं प्रतिदिन बातें करता हूँ। आइए सेकेंड स्टैंजा देखेंगे। with them I take delight in will and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedaubed with tears of thoughtful gratitude. Delight means joy, आनंद, खुशी। will, joy, आनंद। relief, आराम, मुक्ति। ऊ, सारो, दुख। ओ, बी इंडेप्टेड, ऋणी होना। बेडब्ड, बिकेम वेट, भीग गए।
ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुलनेस कृतज्ञता। कहा विथ देम आई टेक डिलाइट इन विल, तो जब वह सुख में रहता है, विल मीन सुख, तो उन पुस्तकों को डिलाइट प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ता है। एंड सीक रिलीफ इन ओ, और रिलीफ प्राप्त करता है जब वह दुखी रहता है। सुख में रहता है तो आनंद के लिए पढ़ता है, दुख में रहता है तो सांत्वना, कंसोलेशन, सोलेस प्राप्त करने के लिए पढ़ता है। यानी सुख दुख दोनों में ये पुस्तकें उसका साथ देती हैं, मित्र जैसा साथ देती है। बुक्स आर हिज रियल फ्रेंड्स, they give him pleasure in prosperity and seek they give him consolation in trouble. And while I understand and feel, और कहा जब मैं इस बात को समझता हूँ और महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि मैं कितना ऋणी हूँ, तब हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिडब्ड, कहा कि मेरे गाल प्रायः भीग जाते हैं। अर्थात कभी उनका बड़ा उपकार मानता है, जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ हो जाता है, तो एक कृतज्ञ हो जाता है। और सुख दुख दोनों में ये पुस्तकें उसका साथ देती हैं, इसीलिए वह उनका बड़ा ऋणी है, कर्जदार है, उनका बड़ा परोपकार मानता है, कृतज्ञ हो जाता है। He gets benefit from these books. The writer of these books are not, but the poet is benefited with these books. These books are like good friends for the poet. They give him comfort when he is in trouble. They give him pleasure. They give him joy when he is in pleasure. That's why he is grateful to them. थर्ड स्टेंजा देखेंगे। My thoughts are with the dead. With them I live in long past years. Their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. Virtues quality गुण, faults defects अवगुण, condemn आलोचना करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, इंस्ट्रक्शन शिक्षा, humble नम्र विनम्र, with an humble mind respectful mind विनम्रता पूर्वक, partake टेक पार्ट हिस्सा लेना। My thoughts are with the dead, मेरे विचार उन मृत कवियों के साथ हैं, अर्थात जो उनके विचार थे वही कवि रॉबर्ट सदे के विचार हैं। हमेशा वह विचार विमर्श करता रहता है, उन पुस्तकों को पढ़ता रहता है, उनसे विचार लेता रहता है। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, कहा कि मैं उनके साथ पिछले कई वर्षों से रह रहा हूँ। कई वर्षों से रह रहा हूँ मीन्स उनकी लिखी पुस्तकों को वह पढ़ रहा है और प्राचीन काल की घटनाओं से अवगत हो रहा है। देयर वर्च्यूज लव, कहा कि उनके गुणों से प्रेम करता है। देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनके फॉल्ट से, दोषों से, अवगुणों से घृणा करता है। वो सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, तो अच्छाई ले लेता है, दोषों से घृणा करता है। पार्टेक दियर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक टेक पार्ट हिस्सा लेना, होप्स मीन्स आशा, तो उनकी आशाओं से, आशाओं और निराशाओं
जीत और हार, उन सब में वह भागीदार है। अर्थात जहाँ वे आशान्वित थे वहीं कवि है, जहाँ वे निराश होते थे वहीं कवि भी निराश है। एंड फ्रॉम दियर लेसन सीक एंड फाइंड, और कहा मैं उनके पाठों से, पुस्तकों से अनुभव की खोज करता है। सीक मीन्स खोजना, और प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड। इंस्ट्रक्शन सुझाव, शिक्षा। विथ एन हम्बल माइंड, रिस्पेक्टफुल माइंड, विनम्रतापूर्वक। तो विनम्रतापूर्वक वह उनसे शिक्षा ग्रहण करता है। एक बार पुनः देखेंगे कि माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन मृत कवियों के साथ हैं। विथ देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, उनके साथ मैं पिछले कई सालों से रह रहा हूँ, अर्थात उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़ रहा है। दियर वर्च्यूज लव, उनके गुणों से, सद्गुणों से प्रेम करता है। दियर फॉल्स कंडेम, उनके दोषों से, अवगुणों से घृणा करता है। पार्टेक दियर होप्स एंड फियर्स, उनके आशाओं और निराशाओं में वह भागीदार है। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, और उनके पाठों से ज्ञान की खोज करता है, शिक्षा की खोज करता है, अनुभवों की खोज करता है, अनुभव की खोज करता है, और विनम्रतापूर्वक उनसे शिक्षा प्राप्त करता है। सो द पोएट गेट्स नॉलेज थ्रू दीज बुक्स। कहता है कि आई एम फुल ऑफ होप when I read this which give me hope. I am afraid of the bad things which they are feared. He gets instruction to shape his conduct. Last stanza देखेंगे। My hopes are with the dead, anon my place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. Anon at once, शीघ्र ही, प्लेस स्थान, ट्रेवल यात्रा करना, फ्यूचरिटी फ्यूचर भविष्य, ट्रस्ट बिलीव विश्वास करना, पेरिश एंड समाप्त होना, हियर संसार वर्ड, डस्ट धूल अर्थात कब्र। कहा माई होप्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन मृत कवियों के साथ हैं। जो उनके विचार थे वही रॉबर्ट सदे के। कहा एनन एट वंस, शीघ्र ही, माई प्लेस विथ देम विल बी, शीघ्र ही मेरा स्थान भी उनके साथ होगा। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन, और मैं उनके साथ यात्रा करूंगा, भ्रमण करूंगा। अर्थात जैसे उनकी लिखी पुस्तकें मार्केट में बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, वैसे ही कवि रॉबर्ट सदे द्वारा लिखी पुस्तकें मार्केट में बिकेंगी, लोग पढ़ेंगे, खरीदेंगे, पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे। तो कहा एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन, और मैं उनके साथ यात्रा करूँगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, यद्यपि ये सब भविष्य में होगा, आज नहीं तो कल होगा। येट लिविंग हियर अ नेम, फिर भी यहाँ एक नाम छूट जाएगा। आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास है। कहा कि आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास है, ट्रस्ट बिलीव विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा नाम भुलाया नहीं जा सकेगा, लोग भूल नहीं पाएंगे। अर्थात पीपुल विल रिमेंबर हिम, लोग उसे याद करेंगे।
पीपुल विल रिमेंबर हिम, लोग उसे याद करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे और विचार करेंगे क्या कितना विद्वान कवि था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।